तो हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी नई वैकेंसी के ऊपर। ये वैकेंसी लगभग 2700 प्लस पदों पर यह वैकेंसी रहने वाली है। इस वैकेंसी में सीईटी भी लागू नहीं रहेगी, है ना। तो इसी वैकेंसी के ऊपर अपन इस वीडियो में है वो चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, वो सारी बातें इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। अगर आपको राजस्थान सीईटी या राजस्थान एलडीसी या किसी भी प्रकार के आप राजस्थान लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे द्वारा राजस्थान जीके के नोट्स तैयार किए गए हैं जो आपको मिल जाएंगे जयपुर क्लासेज ऐप पर। कहाँ पे मिलेंगे? जयपुर क्लासेज ऐप पर आपको ये मिल जाएंगे, है ना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर हमारे हैं ये 9680662076 है ना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे भी मेरे को हाई लिख के भेज सकते हो। मैं डायरेक्टली जयपुर क्लासेज ऐप का लिंक है वो आपके पास भेज दूंगा, ठीक है ना। हम सीईटी वगैरह इनके लिए भी सारी टेस्ट सीरीज वगैरह वो सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, है ना। और अपन इस वाली वैकेंसी हाई कोर्ट एलडीसी वाली वैकेंसी के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। इस वैकेंसी का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, टोटल पोस्ट इसमें कितनी रहेगी? टोटल पोस्ट इसमें 2700 यानी कि 2700 प्लस पोस्ट इसमें रहेगी। सीईटी इसमें नहीं रहेगी। क्या है? सीईटी इसमें है वो नहीं रहेगी। सीईटी इसमें कोई लागू नहीं है। इसमें योग्यता है वो क्या रहेगी? योग्यता देखो, इसमें योग्यता बीए या उसके समकक्ष, अपन जिसे ग्रेजुएशन बोलते हैं ना, ग्रेजुएशन आपके पास में इसमें होनी चाहिए। इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे? इसके फॉर्म है वो जनवरी 2026 से पहले जनवरी 2026 से पहले इसके फॉर्म भरे जाएंगे। रीजन क्या है? जनवरी तक क्यों जा सकती है? तो जनवरी तक इस वजह से जाएगी कि राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी वाली वैकेंसी भी चल रही है अभी रनिंग में, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं विभाग है वो एक्टिव है। तो पहले वो वैकेंसी हो जाए, फिर उसके बाद में ये वाली वैकेंसी है वो आपकी क्लियर करवाई जाएगी। इसकी एग्जाम कब तक होगी? अगर इसके फॉर्म जनवरी में भरे जाएंगे तो जून तक इसकी एग्जाम है वो होने की संभावना है ना। अभी तक ये चीज़ें फिक्स नहीं है ना। जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में ही आपको सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन एग्जाम है वो अभी फिक्स नहीं हुई है। यहाँ तक की जानकारी है वो एक ऑथेंटिक जानकारी है कि भाई जनवरी तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे और टोटली 2700 प्लस पदों पर वैकेंसी आएगी। जबकि एक वैकेंसी और एलडीसी में एक दूसरी वैकेंसी भी चल रही है, 5600 प्लस पदों पर वो वैकेंसी आएगी। वो आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है। उस वैकेंसी के ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा और इस वैकेंसी का भी ये कंप्लीट है वो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है और टाइपिंग के भी इसमें अलग अलग नंबर हैं वो मिलते हैं आपको। अब अपन इसमें देख लेते हैं कि इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है ना। मेन इंपॉर्टेंट चीज वही होती है कि एग्जाम पैटर्न इसमें क्या रहने वाला है। तो देखो, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं ना। जो इसका एग्जाम पैटर्न है ना वो 3 सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और फिर उसके साथ में ही आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है ना वो टाइपिंग टेस्ट आपकी होती है ना। टाइपिंग टेस्ट में हिंदी, इंग्लिश और एमएस वर्ड तीनों से पूछे जाते हैं। अब देखो, राजस्थान जीके के है ना वो इसमें 50% है वो पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट तो आपके यहां पे है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के है ना वो 50% पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके के बाद में अब देखो आजकल की हर एक एग्जाम में है वो हिंदी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, तो हिंदी के 50% इसमें पूछे जाएंगे। और फिर उसके बाद में अपन देखें तो इंग्लिश के 50%, यानी जो आपका टोटली ये पेपर होगा ना ये आपके 150 क्वेश्चंस का पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न इसमें 2 नंबर का होगा। तो ये वाला जो पेपर आपका हो जाता है वो 300 अंकों का पेपर हो जाएगा। कितने अंकों का पेपर हो जाएगा? 300 अंकों का पेपर हो जाएगा। ये है इसका एग्जाम। एग्जाम के बाद में फिर इसमें हो जाता है सेकेंड स्टेप है वो है इसमें टाइपिंग टेस्ट, है ना। टाइपिंग टेस्ट, अब टाइपिंग टेस्ट में है वो देखो, टाइपिंग भी एक तो हिंदी में होती है इसकी, इंग्लिश में भी टाइपिंग होती है और साथ में ही एमएस वर्ड है ना उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए? एमएस वर्ड की भी आपको जानकारी है वो होनी चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, एमएस। अब ये तीनों जो टाइपिंग टेस्ट होती है ना इसमें एमएस वर्ड का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। हिंदी और इंग्लिश के तो यहाँ पे 25-25 अंक मिलते हैं, ठीक है ना। जबकि एमएस वर्ड का है यहाँ पे 50 अंकों की टाइपिंग टेस्ट होती है। एमएस वर्ड की जो टाइपिंग होती है वो 50 अंकों की यहाँ पे होती है। टोटली इसकी जो कट ऑफ होती है ना, देखो इसका एग्जाम कितने नंबर का हो गया?
यहाँ पे अपन देखते हैं, तो अभी अपन ने देखा था इसका लिखित एग्जाम है वो कितने अंक का हो गया, फिर उसके बाद में इसकी टाइपिंग टेस्ट है वो कितने नंबर की हो गई, और फिर फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो कितने अंकों में से बनेगी, ठीक है ना। 300 अंकों का तो इसका हो गया एग्जाम, और इसके जो टाइपिंग है ना, टाइपिंग है वो हो गई इसकी 100 अंकों की। अब जो इसकी कट ऑफ बनने वाली है ना वो बनेगी आउट ऑफ 400 अंकों में से इसकी क्या बनने वाली है, इसकी जो फाइनल कट ऑफ बनती है ना वो 400 अंकों में से बनती है। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, आने वाले टाइम में हम भी इसकी टेस्ट सीरीज है वो शुरू करने वाले हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छे लेवल की वैकेंसी है। जैसे ही हाईकोर्ट 4th ग्रेड वाली वैकेंसी के ऊपर कुछ यानी कि एग्जाम से जुड़ी हुई कोई अपडेट आएगी या उसकी एग्जाम हो जाएगी, फिर उसके बाद में इस वैकेंसी की भी है वो एग्जाम होने की संभावना बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी लेवल की ये वाली वैकेंसी देखने को मिलेगी। हाईकोर्ट की ये वैकेंसी चल रही है। इसके अलावा देखो ये भी एलडीसी की वैकेंसी है और आरएसएस बोर्ड की भी एलडीसी की वैकेंसी है ना। आरएसएस बोर्ड एलडीसी वैकेंसी के ऊपर भी मैं आपके लिए है वो जल्दी ही वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है ना। अगर इस वैकेंसी से जुड़ी हुई कोई अपडेट आएगी तो मैं जरूर भी आपको फिर से अपडेट करूंगा, आपके लिए एक वीडियो है वो जल्दी ही बनाऊंगा। और हाँ, आप सभी कह रहे हो ना कि सर आज राजस्थान पुलिस का क्या रिजल्ट आने वाला है क्या, है ना। तो देखो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, ऑफिशियल अपडेट भी नहीं है भाई राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। जैसे रिजल्ट आएगा हम भी आपको बता देंगे वीडियो बना के, ठीक है। तो भाई ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दी है। इसके ऊपर अगर फिर भी कोई जानकारी मिस हो गई हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।